बैकवर्ड को आप इतना हल्के में मत आंकिए साहब। जो है ये बैकवर्ड ने इनको कंधे पे बिठा लिया है, तो ये उले उले घूम रहे हैं। जो है जिस दिन बैकवर्ड ने अपने कंधे हटा दिए ना, ये धड़ामदी से जमीन पे आ जाएगी बीजेपी। तो हम तो चाह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ कर दें। आप ये मान लीजिए जिस दिन इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, अभी तो ये ऐसा गोल गोल घुमा रहे हैं लोगों को। लोग मतलब आप हैं कांग्रेस में और मोहन यादव हैं बीजेपी में। अगर वो कोई केंद्र सरकार कोई फैसला ले, केंद्र कोई फैसला ले, तो आपकी दिल जो है उनकी तरफ को धड़क रहा है। नहीं नहीं, उस पर जाइए आप, उसकी तह में जाइए साहब। हाँ, हमारा कोई मोहन यादव से कोई लाड़ प्रेम नहीं है, कोई उनके लिए नहीं धड़क रहा है। यादव ना, हमारा दिल धड़क रहा है। जो 27% रिजर्वेशन है ना, ये बीजेपी आज तक कई बार वहाँ के मुख्यमंत्री ने कोशिश की, केवल दिखाने के लिए। सारे ज्यादातर स्टेटों में लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। तो ये अब इनका इम्तिहान आ गया। ये बीजेपी के इम्तिहान की घड़ी है। ये इम्तिहान में पास होती है कि फेल होती है, इससे पता लग जाएगा। ये केवल बैकवर्ड को जो है जुमलों से ही पेट भरना चाह रहे हैं, या उसको कुछ देना भी चाह रहे हैं। इससे ये बिल्कुल। प्रधानमंत्री तो बहुत बात करते हैं पिछड़ों की। अरे नहीं, केवल कहने भर की बात साहब उनकी। आप हाँ, कैबिनेट सचिव देख लीजिए आप कितने हैं। जो है कुछ नहीं है साहब, कहने भर के लिए। राहुल गांधी जी ने पिछली बार कहा था कि ये हलवा बन रहा है। ये हलवा बनाने वाले भी यही लोग हैं और खाने वाले भी यही लोग हैं। बैकवर्ड का तो कोई दिखाई दे नहीं। तो ये हालत है इनकी सरकार की। जो है इन्हें तो बैकवर्ड के लोग जब चुनाव आ जाता है उसी टाइम याद आते हैं। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता सुमति यादव। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैकवर्ड के लिए 27% आरक्षण की बात की है, लेकिन गवर्नर उसे रोक के बैठ गए। अब कथनी करनी में अंतर है। अब कैसे कर पाएंगे? बहुत बड़ा मुकदमा। इनके खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के दांत हो रहे हैं। ये वो पार्टी है, जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया था तो उसके खिलाफ ये कमंडल यात्रा इन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये तो मोदी जी जो है खाम खाई का बेवजह हल्ला गुल्ला आप काटते हैं केवल वोट लेने के लिए। बाकी इनकी मानसिकता देख लो। उस सरकार से इन्होंने समर्थन वापसी, इसी बात को ये विरोध में ही समर्थन वापस लिया था कि मंडल आयोग लागू नहीं होना चाहिए। तो ये इससे इनकी सोच झलक रही है। ये तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एन केन प्रकार ने जिस वर्ग का सत्ता पे कब्जा है उसी का कब्जा बना रहे। तो क्या आपको लगता है कि कर पाएंगे? अब उन्होंने तो इसी तरीके से अपना बयान दिया है कि ये लागू होकर रहेगा। तो अब ये तो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हाँ, उनसे भी तो हो सकता है कि दिल्ली कुछ फैसला ले ले, कभी पता चले कि ये ही ना रहे, मुख्यमंत्री ही ना रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो है यदि इन्होंने ऐसा कर दिया तो मध्य प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। अच्छा। हाँ, बैकवर्ड को आप इतना हल्के में मत आंकिए साहब। जो है ये बैकवर्ड ने इनको कंधे पे बिठा लिया है, तो ये उले उले घूम रहे हैं। जो है जिस दिन बैकवर्ड ने अपने कंधे हटा दिए ना, ये धड़ामदी से जमीन पे आ जाएगी बीजेपी। तो हम तो चाह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ कर दें। आप ये मान लीजिए जिस दिन इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, अभी तो ये ऐसा गोल गोल घुमा रहे हैं लोगों को। मतलब आप हैं कांग्रेस में और मोहन यादव हैं बीजेपी में। अगर वो कोई केंद्र सरकार कोई फैसला ले, केंद्र कोई फैसला ले, तो आपकी दिल जो है उनकी तरफ को धड़क रहा है। नहीं नहीं, उस पर जाइए आप, उसकी तह में जाइए साहब। हाँ, हमारा कोई मोहन यादव से कोई लाड़ प्रेम नहीं है, कोई उनके लिए नहीं धड़क रहा है। यादव ना, हमारा दिल धड़क रहा है। जो 27% रिजर्वेशन है ना, ये बीजेपी आज तक कई बार वहाँ के मुख्यमंत्री ने कोशिश की, केवल दिखाने के लिए। सारे ज्यादातर स्टेटों में लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। तो ये अब इनका इम्तिहान आ गया। ये बीजेपी के इम्तिहान की घड़ी है। ये इम्तिहान में पास होती है कि फेल होती है, इससे पता लग जाएगा। ये केवल बैकवर्ड को जो है जुमलों से ही पेट भरना चाह रहे हैं, या उसको कुछ देना भी चाह रहे हैं। इससे ये बिल्कुल। प्रधानमंत्री तो बहुत बात करते हैं पिछड़ों की। अरे नहीं, केवल कहने भर की बात साहब उनकी। आप हाँ, कैबिनेट सचिव देख लीजिए आप कितने हैं। जो है कुछ नहीं है साहब, कहने भर के लिए। राहुल गांधी जी ने पिछली बार कहा था कि ये हलवा बन रहा है। ये हलवा बनाने वाले भी यही लोग हैं और खाने वाले भी यही लोग हैं। बैकवर्ड का तो कोई दिखाई दे ही नहीं। तो ये हालत है इनकी सरकार की। जो है इन्हें तो बैकवर्ड के लोग जब चुनाव आ जाता है उसी टाइम याद आते हैं, क्योंकि बिना उनके ये सत्ता में आ नहीं सकते। तो बस किसी तरीके से उनको जो है दाएं बाएं की बातें करके ये गुमराह कर लेते हैं और ये सरकार में आ जाते हैं। आजम खान का एक पॉडकास्ट का वीडियो वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉग में कोई भी पसमानदा नहीं है, मुस्लिम पसमानदा नहीं है। बताओ कोई मुस्लिम हो तो बताओ।
हम बाहर लड़ रहे हैं, हम अंदर भी लड़ रहे हैं। अच्छा। आप क्या सोच रहे हो, हम कांग्रेस के अंदर भी लड़ रहे हैं साहब। जो है कांग्रेस में कोई इतना आसान नहीं है। अच्छा। हाँ, हम उनसे बाहर भी लड़ रहे हैं, अंदर भी लड़ रहे हैं, और बिल्कुल खुले मन से लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी इसकी हमें इजाजत देती है। इसी का नाम तो कांग्रेस है। अच्छा। ये बीजेपी नहीं है साहब, ये कांग्रेस है। यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, और अलग अलग विचारधारा के लोगों को इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात कह सकें। तो अपनी बात को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया गया है कि भाई बाहर शासन में भी हमें हिस्सेदारी चाहिए, उससे पहले हमें कांग्रेस में भी साझेदारी चाहिए। जो तो है आजम खान का जो वैसे सवाल है वो तो वाजिब है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं साहब। आजम खां बहुत बड़े नेता हैं, सम्माननीय नेता हैं। वो मेरे समझ शायद 10 बार तो विधायक रहे और 2 बार सांसद रहे। तो उनकी वो जो कोई उनके बात सवाल का कहते हैं- जवाब कौन देगा? राहुल गांधी देंगे या अखिलेश यादव देंगे? अरे उनके सवाल का अखिलेश यादव जवाब दें या न दें, लेकिन कांग्रेस के भीतर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई ऐसे ही नहीं लड़ रहे, दिल्ली दरबार तक लड़ी जा रही है जो है। अच्छा, हाँ, दिल्ली दरबार तक लड़ाई लड़ी जा रही है। सुमति यादव ने वैसे स्पष्ट कहा है कि अंदर भी लड़ाई है, बाहर तो है ही है लेकिन अंदर भी लड़ाई है। आप सुमित यादव की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।